हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फ़ा। तो देखो, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? वो होती है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स में स्क्वायर होता है और प्लस होता है सी एक्स और प्लस होता है डी। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे हमारी गिवन पॉलिनोमियल से, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की 0 आ गई क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, सी की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू आ गई 3। तो अगर आपको ध्यान में हो तो इसका जो सम ऑफ जीरोज होता है, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू तो इसमें 0 है और ए की 1 है, तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। फिर जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, मीन्स दो जीरोज की प्रोडक्ट करके उनका सम करना होता है, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस होता है गामा इंटू अल्फ़ा, वो होता है हमारा सी अपॉन डी, सी अपॉन ए, सॉरी। तो सी इसमें कितना है हमारा? 4 है और ए 1 है, तो मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 4। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस फिर डी की वैल्यू 3 आ गई, अपॉन में 1 मीन्स माइनस का 3 आ गया। तो अभी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में 1 अपॉन बीटा प्लस गामा और प्लस में फिर 1 अपॉन गामा प्लस अल्फ़ा। अभी ना ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें 0 अवेलेबल है, जब हमने फाइंड की है, उसमें से अगर आप एक चीज़ में, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर वैल्यू आप यहीं पे रखोगे तो ये गामा उस तरफ चला जाएगा और उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो इसीलिए ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का गामा। और यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा वहीं पे रख लिया, गामा को दूसरी तरफ लेके गए, दूसरी तरफ 0 है तो वो उस तरफ जाके माइनस का गामा हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप ये बीटा प्लस गामा को रखोगे तो अल्फ़ा उस तरफ जाएगा तो माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा। और ऐसे ही 1 अपॉन ये जो हमारा अल्फ़ा प्लस गामा है, इनको रखोगे तो दूसरी तरफ बीटा जाएगा तो वो माइनस का बीटा हो जाएगा। तो अभी हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी माइनस आप कॉमन निकाल सकते हो। माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में हमारे पास 1 अपॉन अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा ऐसे बच गए। मीन्स सबसे पहले चलो 1 अपॉन में गामा है, फिर 1 अपॉन में हमारे पास अल्फ़ा है और फिर 1 अपॉन में हमारे पास बीटा है। तो अगर आप इनका एलसीएम लोगे नीचे, तो नीचे तीनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा गामा, और इसके नीचे गामा ऑलरेडी है तो मीन्स ये अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे बीटा इंटू गामा से, और प्लस में फिर हमारा लास्ट वाला जो है वो अल्फ़ा इंटू गामा आ जाएगा। तो अभी इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ऊपर हमारा, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने क्या फाइंड किया है? माइनस का 3। तो -4 अपॉन -3 मीन्स क्या आ गया हमारे पास? 4/3 आ गया। तो मैं ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा 1 अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फ़ा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। तो मैंने थोड़ा इजी करके इसको बताया, क्योंकि अगर आप सीधा एलसीएम लेके करते हो तो बहुत लेंथी चला जाता और फिर भी आपको शायद कन्फ्यूज़न उसमें हो जाती, तो इसीलिए मैंने इजी वे से आपको करवाया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।